सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का जेई जर्नी क्या होता है स्टार्ट, जो कि होता है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेई मेन से और खत्म होता है हॉस्टल में जाने के बाद आईआईटी एनआईटी का कॉलेज में। इसके बीच में क्या प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हम जानकारी बताने जा रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी देता नहीं है। हम पिछले 6-7 साल से इंग्लिश चैनल के थ्रू दे रहे हैं, ज्यादा लोग देता नहीं क्योंकि इसमें कोई मार्केटिंग नहीं, ज्यादा लोग नहीं है तो ज्यादा इसमें कोई फायदा नहीं है। लोग ना सब्सक्राइबर मिल जाएंगे ना लाइक ना व्यूज, तो इसलिए नहीं बनाते। बट हम बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग को बॉडी में प्रॉब्लम होता है बट वो फिर भी पढ़ रहे हैं, तो ये रिस्पेक्ट का मैटर है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि वो पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको, आप 8 में है 9 में 10 में सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप कभी ना कभी जेई जर्नी जब भी होगा आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो करेंट ईयर का रेफरेंस लेके हम आपको बताएंगे, जैसा कि इस साल अभी एक फर्स्ट टर्म हो चुका है। तो पहला जो एग्जाम आप फॉर्म भरेंगे वो क्लास 12 में होंगे, तब आप 12 पास करके भी पहला बार भर सकते हैं। लेकिन पहला बार अगर कभी आपको भरना हो तो मतलब कम से कम एज जो होना चाहिए वो 12th क्लास में आप होंगे तभी भर पाएंगे। तो 12th क्लास जो है उसके बाद तो उस समय 12th क्लास जब अपियर हो रहे होंगे उसमें आप भरेंगे फॉर्म। फॉर्म जो भरा जाता है जनरली, अभी जो ये 2019 से एनटीए ले रहा है एग्जाम, उससे पहले सीबीएसई लेता था। तो एनटीए जब से आया वो एग्जाम होने लगा है जनवरी और अप्रैल 2 अटेम्प्ट। तो जनवरी का जो फॉर्म है वो नवंबर दिसंबर में भराता है और जनवरी में आपको एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट 10 दिन के अंदर आ जाता है। फर्स्ट टाइम का रिजल्ट आने से पहले ही फिर सेकंड टाइम का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि अप्रैल में एग्जाम होता है। और फर्स्ट टाइम का जो रिजल्ट आता है उसमें आपको सिर्फ परसेंटाइल दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर स्कोर, जो भी स्कोर करेंगे। इसमें कोई कैटेगरी कट ऑफ या कोई रैंक नहीं दिया जाएगा। रैंक दिया जाता है यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट पे टोटल, तो वो यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे सेकंड अटेम्प्ट के बाद। तो अब स्टार्ट होता है सेकंड का एप्लीकेशन। आप एक ही बार में दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं पेमेंट करके। फिर दूसरा जब अप्रैल में एग्जाम होता है उसके बाद जो 10 दिन बाद रिजल्ट आता है उसमें आपका रैंक भी दिया जाएगा। अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी से हैं तो जनरल और जनरल पीडब्ल्यूडी 2 रैंक आएगा, या फिर ओबीसी से एससी हैं तो उसका भी रैंक आएगा एससी रैंक और एससी पीडब्ल्यू रैंक, मतलब 4 तरह के रैंक। तो ये कंप्लीट हो गया कि आपको रैंक मिल जाएगा। जेई मेंस यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद एडवांस का, एडवांस में हर एक बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं पीडब्ल्यूडी के, इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। आप 0 मार्क्स लाएं, 10 मार्क्स लाएं, 5 मार्क्स लाएं, आप हो गए। क्योंकि जेई मेंस के जो टोटल बच्चे होते हैं उसमें से 2.5 लाख बच्चे जाते हैं हर एक कैटेगरी को मिला के एडवांस में। 2.5 लाख में से अलग अलग रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस, 15% एससी, 7.5% एसटी, इसी तरह से आपका हर एक कैटेगरी का रिजर्वेशन है। तो इसमें वीडब्ल्यूडी का भी 5% रिजर्वेशन है। 5% रिजर्वेशन का मतलब होता है 12,500 बच्चे। 12,500 बच्चे टोटल है ही नहीं पीडब्ल्यूडी में, 4,000 5,000 के अंदर ही है। तो टोटल सब बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो इसलिए दिया जाता है ताकि हम 12,500 को ही ले जाएं। अगर 15,000 होता तो कोई कट ऑफ रहता 10 या 20 परसेंटाइल, ताकि 12,500 ही जा सके। लेकिन यहाँ पे तो 4,000 ही बच्चे हैं तो इसलिए कोई कट ऑफ नहीं होता है। तो सब बच्चे हो गए एलिजिबल। अब सब में से बहुत लोग का प्रिपरेशन ही नहीं होता है, बहुत लोग को जानकारी भी नहीं होता है, नहीं भरते हैं फॉर्म, तो कुछ बच्चे भर देते हैं। फिर एडवांस का जब फॉर्म भरेंगे, फिर एडवांस का एग्जाम जो होता है वो 2 पेपर का होता है। एक ही दिन में 2 पेपर में अपियर होना होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा। 180 करके लगभग रहता है, वो फिक्स नहीं है, कभी चेंज भी हो सकता है। वो उसी दिन पता चलता है जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे। तो अब जब एग्जाम हो जाता है तो फिर रिजल्ट जो आता है एडवांस का, उसमें आपको रैंक लिस्ट में आने के लिए कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। 40 से 45 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट दोनों पेपर को मिला के, और सब्जेक्ट वाइज 3 से 4 मार्क्स लाना होगा। अगर आपका 40 के बदले 30 आता है या 35 आता है और एक सब्जेक्ट में कम आ गया, या 70 भी आ गया लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में कम आ गया 3 से मार्क्स, तो आपको प्रिवेटिव रैंक मिलेगा। वो 1 साल का कोर्स होता है आईआईटी में, जिसमें कि आपको 1 साल ट्रेन किया जाएगा। उसमें 2 एग्जाम होगा, अगर आप पास करते हैं तो ओरिजिनल कोर्स में डाल दिया जाएगा। उस कोर्स को करते हुए भी अगला साल फिर आप जे एडवांस दे सकते हैं, ताकि अच्छा और कॉलेज मिल जाए आपको। तो ये हो गया आपका एग्जाम तक का। अब इसके बाद होता है जे एडवांस का एग्जाम के 1 या 2 दिन के बाद ही आपका जूसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफए, आईआईटी में। तो जूसा काउंसलिंग में 7 से 8 दिन या 10 दिन तक का समय मिलता है आपको, जिसमें कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग कराना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा लेने के कारण जेन्युइन बच्चे को भी छाट देते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 30% को 40 बना कर रखे हैं या 20 को 40 बना कर। तो सबका एडमिशन हो जाएगा अच्छे से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जा रहे हैं मेंटोरशिप के बारे में, पीडब्ल्यूडी मेंटोरशिप। जैसा कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को हम ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं 6-7 सालों से इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो पे आप जाकर चेक कर सकते हो, और यूट्यूब पे पीडब्ल्यूडी को और कोई भी गाइड नहीं करता है। तो ये हम अब पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं, और 100% श्योरिटी रहेगा कि आपका एडमिशन एनआईटी आईआईटी में हो जाए, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत कम रहते हैं पीडब्ल्यूडी में। तो आपके पास जानकारी सारा होना चाहिए और क्राइटेरिया सारे फुलफिल करें। तो बेनिफिट क्या होता है रिजर्वेशन का वो बताएंगे। बेस्ट एनआईटी आईआईटी श्योर रहेगा आपके लिए। रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ बताएंगे। 1-1 सेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा, कॉल, मैसेज, वीडियो सेशन, एवरीथिंग।
और 1-to-1 कॉलेज काउंसलिंग कराएंगे ताकि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के साथ एडमिशन मिले। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक क्या होता है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है जो कि 100% श्योर होना चाहिए, और वो मेरे साथ रहेंगे तो आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपका वेरिफिकेशन कैंसिल होता है, अगर आप खुद से करते हैं या कहीं से भी, तो अगर किसी भी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कैंसिल होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये 100% हम गाइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे को हम गाइड करते हैं। आप यूट्यूब में चेक भी कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ हम गाइड करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल गया उसके कांटेक्ट करके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। कंप्लीट जो भी प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एडमिशन तक का सारे प्रोसेस, प्रिपरेशन कैसे करना है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए, जिसमें आपको कम मार्क्स पे एडमिशन मिलता है पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन में। तो उस कम मार्क्स को कैसे अचीव किया जाए, जैसे मान लो 300 में से हमको 250 नहीं 150 में ही काम हो जा रहा है, तो 150 कैसे लाएं, 180 कैसे लाएं, 120 कैसे लाएं, उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है। और 1-to-1 हम गाइड करेंगे आपको, जिससे कि अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ। और उसके बाद मेंस एडवांस दोनों, प्लस आपका काउंसलिंग जो होता है वो। तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो अगर वहाँ पे आप जाने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपका काउंसलिंग कोई काम का नहीं, काउंसलिंग आप कर नहीं सकते हैं। सारा मार्क्स रखा रह जाएगा, क्योंकि कितना भी रिजल्ट आ जाए आपका 99 परसेंटाइल या फिर रैंक 1 आ जाए एडवांस में, फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको अप्रूव कर दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम केस में आपको हो जाएगा अगर आप सही प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। अगर गलती करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि रिजेक्ट हो जाएंगे। एक बार रिजेक्ट हो गया तो एडमिशन कैंसिल, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए हम यहाँ पे हैं, अगर आप चाहें तो गाइडेंस ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि अगर आपका अप्रूव हो गया तो क्या होगा, फिर चॉइस फिलिंग करना होगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है कि कैसे चॉइस फिलिंग किया जाता है, उसके लिए कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट होता है कॉलेज। अगर आपको मिला तो सीट एक्सेप्टेंस फी 17,500 देना होगा। फिर आपको फोटो और आधार कार्ड, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, 10-12 का मार्कशीट, ये सब अपलोड करना होता है। उसको बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ये प्रोसेस पहला राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड अगर आप जाते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है, वो हम उसमें बताएंगे आपको। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे क्या करना चाहिए आपको। उसके बाद 6 राउंड के बाद कॉलेज में जाके फाइनली एडमिशन लेना होता है। उसके बाद आपको हॉस्टल में भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर और क्रोनोलॉजी बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि अभी से लेके एडमिशन तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एडमिशन तक, फॉर्म भरने से हॉस्टल ज्वाइनिंग तक आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो इस तरह का वीडियो जानने के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपके नज़र में कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उसको ये वीडियो शेयर कर दें।